आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्सीफाइलिन दवाई के बारे में और जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल कि डॉक्टर इस दवाई को किन कंडीशंस में उपयोग में लेता है और इस दवाई के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे और आप अगर इस दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इस दवाई के बारे में समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसे लेके जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्सीफाइलिन दवाई की अगर हम बात करें तो मार्केट में इस ब्रांड से ये दवाई आती है और इसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी, और भी दूसरी कंपनी इसे बनाती है और आप देख सकते हैं। और इसके अंदर पाया जाता है डॉक्सोफाइलिन। देखिए, डॉक्सोफाइलिन 400 mg की दवाई आती है। देखिए, सबसे पहले हम इस दवाई के उपयोग जान लेते हैं। देखिए, उपयोगों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसका अस्थमा में और COPD में, मतलब COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक बीमारी होती है फेफड़ों की जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है और काफी लंबे समय, क्रॉनिक मतलब क्या होता है, काफी लंबे समय से ये जो तकलीफ है देखने को मिल सकती है। और जैसा मैंने बताया कि ये फेफड़ों की बीमारी होती है जिसमें सांस लेने वाली जो नलियां होती हैं उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है और सांस जो है अच्छे से नहीं आता है और सूखी खांसी काफी लंबे समय तक रहती है। तो ये जो डॉक्सोबिड, जिसे डॉक्सीफाइलिन भी बोलते हैं, तो इस दवाई का उपयोग जो है डॉक्टर पेशेंट को बताते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे COPD है, मुझे अस्थमा है, मुझे दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है, वो डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताता है, अपने लक्षण बताता है और डॉक्टर चेकअप करता है। तो इस केस में क्या होगा, पेशेंट डॉक्टर को समझाएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जब मैं तेज चलता हूँ या फिर जब धूल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर पॉल्यूशन में मैं जब ज़्यादा जाता हूँ तो मुझे खांसी आने लग जाती है और वो सूखी खांसी काफ़ी देर तक रहती है और ये बीमारी जो है मुझे काफ़ी लंबे समय से है और जुकाम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब बातें जब डॉक्टर को पेशेंट बताता है तो डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का और डॉक्सोफाइलिन दवाई का उपयोग जो है पेशेंट को डॉक्टर जो है बताता है। अब देखिए, ये क्या करती है हमारे शरीर में, ये जो डॉक्सोबिड दवाई होती है जिसे डॉक्सीफाइलिन बोलते हैं, ये क्या करती है, हमारे लंग्स में जो एयरवे होता है, जो सांस लेने की नलियां होती हैं, उनके अंदर जो सिकुड़न होती है उसे रिलीज करती है। उसमें जो टेंशन होती है, देखिए मसल्स होती हैं एयरवे में, छोटी 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 रिंग के तरीके से एक मसल्स होती हैं, पाइप नुमा मसल्स होती हैं, जिनमें क्या होता है, सिकुड़न पैदा हो जाती है। अब इस सिकुड़न को क्या करती है, ये दवाई क्या करती है, कम करती है। इससे क्या होता है, जो सांस है अंदर और बाहर अच्छे से जाती है और काफ़ी रिलैक्सेशन जो है पेशेंट को मिलता है। तो उससे क्या होता है, जो छाती में जकड़न जो पैदा होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं या फिर कफ जो है वो भी देखने को मिल सकता है और ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है अच्छे से, ये सारे सिम्टम्स में पेशेंट को आराम देखने को मिलता है इस दवाई की वजह से। अब देखिए, ये दवाई काम किस तरीके से करती है ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो डॉक्सोफाइलिन दवाई होती है ये क्या करती है, मसल्स के अंदर फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है, उसे क्या करती है, इनहिबिट करती है, उसे रोकती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो स्मूथ मसल्स होती हैं फेफड़ों के आसपास, उसमें साइक्लिक AMP CAMP जो है बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, डॉक्टर से पेशेंट पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई किस तरीके से काम करती है, तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि ये दवाई क्या करती है, फेफड़ों की नलियों को रिलैक्स करती है, जिससे जो हवा का आदान प्रदान है हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में, वो काफी अच्छे से होता है। अब देखिए, इस दवाई को लेने के बाद में कुछ साइड इफेक्ट है जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडक है, जीव खराब है, हो सकता है वोमिटिंग भी कई बार पेशेंट में देखने को मिल सकती है और पेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में ये जो साइड इफेक्ट हैं देखने को मिले, तो इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। अब देखिए, मार्केट में जैसे आज डॉक्सोफाइलिन के बारे में हमने समझा, तो डॉक्सोफाइलिन क्या करती है, डॉक्सोफाइलिन जो है मार्केट में अलग अलग ब्रांड से आती है, जैसे डॉक्सोबाइंड मैंने बताया, इसी तरीके से डॉक्सोएल 400 के नाम से आती है। ब्रांड अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन इसके अंदर पाया जाता है डॉक्सोफाइलिन। तो सॉल्ट क्या है वो मैटर करता है। सॉल्ट अगर डॉक्सोफाइलिन है तो इसका जो एक्शन है सारी दवाइयों में सेम मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डॉक्सोफाइलिन टैबलेट्स हैं, लेकिन नाम है डॉक्सोलॉन 400। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सॉल्ट क्या है, ये देख रहे हैं आप, सॉल्ट क्या है वो मैटर करता है। कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम मैटर नहीं करता, एक्शन अगर आपको जानना है तो उसका सॉल्ट से मतलब है। जैसे यहाँ पे भी देखिए डॉक्सोफाइलिन है और डॉक्सेल करके जो है
दवाई जो है आ रही है। तो ये दोनों सेम है कंपनियां। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डॉक्सोफाइलिन जो है यहाँ पर है। तो देखिए ये था डॉक्सोफाइलिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।